ये ज़िंदगी हँसी है इसे प्यार करो। ये ज़िंदगी हँसी है इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार करो। तो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। एक बार फिर से आप सबों के लिए ज्ञानी गुरुकुली 40 महाताड़ो प्रश्न, तबाही वाला प्रश्न और वायरल प्रश्न लेके आ गया है, जो आपके एग्जाम में मैच करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फटाफट से सवाल देखते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जिसे यूएसए भी कहा जाता है। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर दूसरा है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया में है, और 1961 में हुआ था, जिनमें 25 देशों ने भाग लिया था। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगर सोवियत संघ के प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो निकिता खुश्रेव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। अगला सवाल यानी सवाल नंबर 5 है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, इराक। चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? जॉर्ज बुश। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1992 में। आपका अगला सवाल, सवाल नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने अपनाई थी। सवाल नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो अल्जीरिया आसियान का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 11 है, एशिया का वह कौन सा देश जो अकेले G8 का सदस्य है? तो इसका हो जाएगा जापान। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो बात दरअसल ये है कि शीत युद्ध दूसरा विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था 1945 में, यानी दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था और 1945 के बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था। अगला सवाल क्या है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो शीत युद्ध समाप्त हो गया था 1991 में, यानी लगभग 45 साल तक चला था। अगला सवाल क्या है, किस अमेरिकी कूटनीतिक ने शीत युद्ध का नाम दिया था, यानी शीत युद्ध का नाम किसने दिया था? तो वर्नोड बारुक, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या, अमेरिका ने कौन सा गुट अपनाया? तो अमेरिका अपनाया था नाटो। यहाँ गलत टिक किया हुआ, मैं बता रहा हूँ, वो आप कीजिएगा। अमेरिका ने नाटो अपनाया था, ठीक है। तो नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1949 में हुई थी। नाटो में 1949 में कितने देश ने सम्मिलित थे? तो 1949 में नाटो में 15 देश सम्मिलित थे। निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का विरोध किया गया था, नेतृत्व किया गया था? तो फ्रांस। अगला सवाल क्या, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो फ्रांस ने ही विरोध किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? तो सोवियत संघ ने वार्सा संधि बनाया था। कब बनाया था? 1955 में। अगला सवाल क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। अगला सवाल क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तनाव शैथिल का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद शुरू हुआ था। अगला सवाल क्या है, गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश में शामिल होने से इनकार करना, यानी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। अगला सवाल क्या है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो 1961 में हुआ, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में हुआ। अगला सवाल, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी हमने बताया आपको, बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड के यूगोस्लाविया में। अगला सवाल है, 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था तेहरान में हुआ था। याद रखिएगा, तेहरान में 16वां गुट निरपेक्ष हुआ था और प्रथम गुट निरपेक्ष बेलग्रेड में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे है, देखिए 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बाद वाला प्रश्न देखिए, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टिटो, ठीक है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो अराफत जो है ना गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं, बाकी सुकरनो भी है, मार्शल टिटो भी है, पंडित नेहरू भी है, ठीक है। अगला सवाल, G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो विकासशील देशों से। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको टॉप 40 से 50 MCQ बताए। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ सीख मिली हो और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में अटैच होने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही वायरल प्रश्न है और अगर किताब से आपको पढ़ के जाना है तो एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर जाने वाले नहीं है। बस आप लोगों को मेहनत, तन, मन, धन और लगन से करनी है। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता